उसी समय हिरण्याकश्यप ने तलवार को चला दिया। तलवार प्रहलाद में न लग के उस खम्मे में जा लगी। चर चर की आवाज हुई और खम्मा बीच से फट गया। उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। जो नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और नीच, तूने बड़े उपद्रव किए, अब तू हमसे बच के नहीं निकल पाएगा। हिरण्याकश्यप बोला मुझे तो वरदान प्राप्त है, अरे मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान बोले तो सबसे पहले तो वरदानों की याद कर ले। क्या क्या वरदान थे? तूने मांगा था कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। न दिन है न रात है, सूरज अस्त होने से 15 मिनट पहले, जिसे हम और आप संध्या बोलते हैं, भगवान उसी समय आई। तूने कहा था कि मैं नर से मरूं न पशु से मरूं, न मैं नर हूं न पशु हूं, आधा आधा हूं। तूने कहा था न मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं, नाखूनों के द्वारा तुझे मारूंगा, न तो ये जिंदा होते न मुर्दा। काटोगे तो दर्द नहीं होगा, न खून निकलेगा, और 8 दिन बाद उतने बड़े फिर हो जाएंगे। तूने कहा था कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मेरे हाथ में कोई अस्त्र है न शस्त्र है। तूने कहा था न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न तू ऊपर है न नीचे है। भगवान ने घुटनों पे रख लिया। तूने कहा था न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न तू भीतर है न बाहर है। भगवान ने चौखट पे बीच दहरी पे रख लिया। और परीक्षित एक वरदान और मांगा था, महाराज मैं 12 महीनों में न मरूं। भगवान बोले दुनिया के लोग इतने बड़े खिलाड़ी हैं और हमने दुनिया बनाई जब भी इतने बड़े खिलाड़ी, तो हम तो खिलाड़ियों के सरदार हैं भाई, है ना, हम सबके मालिक हैं। तो भगवान ने लोन का महीना शुरू कर दिया। 13वें महीने में भगवान आए। पृथ्वी आकाश तो हिलन लगे, वो महाघोर संग्राम हुआ। आखिर नरहरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। जब प्रहलाद सामने खड़े देख रहे पिता मृतक सैया पर है, भगवान की इतनी बड़ी जीभ, बड़े बड़े नाखून, देवी देवतागण तो भागने लगे। साक्षात स्वयं लक्ष्मी ने देखा तो बोली क्या नजारा है, अरे तुम भी डर के भाग रहे हो, मैं जाती हूँ। और वो कहते हैं ना कि पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, और औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे सब गुस्सा शांत। तो लक्ष्मी जैसे ही पहुंची, भगवान ने लक्ष्मी को देखो तो अट्ठाहस करके हंसे। मैया ऐसे भागी, 2-4 पटकी तो रास्ते ही भी लग गई। बोले हमने अपने प्रभु को स्वरूप जीवन में ऐसे कबू ना देखो। स्वयं प्रहलाद को इशारा दिया, जाओ वत्स अपने पिता की गोदी में बैठो। प्रहलाद जब भगवान की गोदी में बैठे, अरे महाराज इतना भक्त और भगवान में प्रेम है। भगवान नरसिंह अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। बोले कि वरदान मांगो। तो प्रहलाद ने कहा है कि हे पिताजी, अगर देना है तो मेरे पिता को बैकुंठ धाम दे दीजिए। भगवान बोले अरे बाबरे, तेने तो कछु ना मांगे पायो। क्यों? क्योंकि जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान के नाखूनों में मच
भगवान के नाखूनों में मची खुजली, तो भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए। खुजली जब शांति हुई तो उमर के वृक्ष ने जवाब दिया, है प्रभु आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले, जा, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4 चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझमें प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। आज प्रभु अपने भक्तों को दर्शन दे करके अंतर ध्यान हुए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज इन्हीं प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन। क्या नाम है? विरोचन। महाराज इन्हीं विरोचन के पुत्र हुए जिनका नाम है बलि, जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने बस में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। देवताओं की माँ है जिनका नाम है अदिति, और राक्षसों की माँ है जिनका नाम है दिति। राक्षसों के और देवताओं के पिता एक थे और माएं 2 थी। तो ये जो दिति, अदिति और कश्यप, इन्होंने तपस्या की है। बोले ये राक्षसी वंश का बलि गद्दी को संभाले बैठा है, अब मेरे देवता बड़े कष्ट में हैं। तो जब तपस्या की है, मैया अदिति से भगवान प्रसन्न हुए। बोले माँ हमसे कछु मांग ले। अदिति ने जवाब दियो, है गोविंद हमें कछु नहीं चाहिए, सिर्फ अगर देना है तो एक ही चीज दे दो। क्या? आप स्वयं मेरे घर में अवतार लें। भगवान हंस के बोले, अरे मैया कबावरी है गई है, मेरे जैसो बेटा तो तीनों लोकन में ना है और तू हमें ही मांग बैठी। लेकिन हाँ, तूने इतनी तपस्या की है तो मैं स्वयं तेरे घर में अवतार लूंगा। क्योंकि एक बात बता दे महाराज, घर में संतान पैदा होती है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, सबसे बड़ा असर माँ का पड़ता है पुत्रों या पुत्रियों पर। क्योंकि अगर बच्चों का असर, अगर माँओं का असर बेटों पे न पड़ता तो जो रावण है ना, इसकी माँ का नाम है केतकी। तो अगर वो माँ राक्षसी थी, इसलिए विश्व शर्वा ब्राह्मण के यहाँ पर रावण जैसा राक्षस पैदा हुआ था। और अगर माँ का असर न होता तो कहते हैं कि हिरण्याकश्यप राक्षस था और देवता जो माँ थी ना गयादु, ये बहुत बड़ी भगवान की सेवा करने वाली थी, इसलिए इनके यहाँ भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। तो जो पुत्र या घर में पुत्री हो, माँ का असर तो होता ही है।
एक बात और बता दे माताओं, एक गर्भवती माँ अगर 3 चीजों का नियम रखे, और ये परम श्रद्धेय परम सम्माननीय बड़े भ्राता जी उद्यमपुरा से आए हुए करू भैया उत्तर प्रदेश पुलिस, उनका सुपुत्र निशांत यादव माल्यार्पण कर रहा है। भगवान से कामना है कि गोविंद ये भी अपने पिता की तरह नाम रोशन करे और सुख और संपत्ति प्रदान हो। सभा में सम्मानित किया, भगवान सभी इच्छाएं पूर्ण करें, सुख और वैभव घर में बना रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए कन्हैया लाल की। तो कहते हैं कि जब गर्भवती माँ हो तो आज के जमाने में तो वो रूल्स हो गए ना कि घर में अगर गर्भवती माँ है तो घर में हीरो हीरोइन की फोटो लगाती, बोले हमारी लला बेटिया ऐसे ही पैदा हो गए, अच्छे अच्छे से गोरे गोरे से। अब इन्हें का पता कि ब्यूटी पार्लर पे डेली सुबह शाम जाती तब गोरी होती है ना। तो माताएं विशेष ख्याल रखें, अगर 3 चीजों का माँ ख्याल रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का पुत्र आपके घर में जरूर होगा। पहली चीज, एक गर्भवती माँ सुबह उठ करके 1 या 2 किलो गेहूं या जौ चाकी से पीसे, रोज सुबह 4 बजे उठ के। इतना कर सकती हो? पानी तो ठंडा है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताओ है ना। तो इतना काम करे। उसके बाद सुबह उठ करके गाय के 21 परिक्रमा लगाए। उसके बाद शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करे। बोले इससे क्या होगा? बोले महाराज जो माताएं चाकी पीसती है ना, जिस तरीके से चाकी घूमती है उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है। वो आपके गर्भ में जो बालक या बालिका पल रहा पूर्ण असर उस पर पड़ेगा। और जो चाकी से आवाज आती है ना, वैसी सेम आवाज भगवान के घंटों और घड़ियालों से आती है। फायदे हुए ना। और जो दादियां यहाँ पे बैठी होंगी, बूढ़ी बाड़ी अम्मा, आपने जब आई होंगी ना शादी में, चाकी जरूर पीसी होगी। हाँ, बहुत पीसी। तो जब भी आप पीसती होंगी ना तो भगवान का भजन जरूर गाती होंगी। मुंह से अकेले तो नहीं, बोलती जरूर होंगी कुछ न कुछ। अब बोले गाय के दूध से क्या होगा? बोला जो गाय का दूध है ना, तो देखा होगा गाय का जो बछड़ा होता ना वो 5 मिनट नहीं लगते और खड़ा हो जाता है। गाय के दूध की छोड़ो भगवत प्रेमियों, गाय का मूत्र भी शुगर वाला आदमी अगर 1 चम्मच रोज सेवन करे तो शुगर लेवल नहीं बढ़ती, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। अब 21 परिक्रमा गाय के लगाने से क्या होगा? बोले एक गर्भवती माँ हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, बरसाने, गोकुल ये नहीं जा सकती, तो गाय के शरीर में 33 कोट देवी देवताओं का निवास होता है, तो घर बैठे ही तीर्थों का भ्रमण कर ले। लेकिन अब कहाँ जे गाय को दूध पिए, भैंस को दूध पी पी के वैसी बुद्धि बन रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मैया ने बड़े नित्य कर्म किए, प्रभु के आगमन का समय हुआ तो प्रभु ने जब अवतार लियो है, बड़ा सुंदर स्वरूप है मेरे गोविंद का।